नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदनलाल पंडितावाली। कहते हैं कि प्रतिभा किसी उम्र या बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। इसे सच कर दिखाया है पीलीबंगा की 14 वर्षीय बेटी निस्सू हुड्डा ने। चित्तौड़गढ़ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में अपनी कप्तानी के दम पर राजस्थान को गोल्ड मेडल दिलाने वाली निस्सू का आज अपने गृह नगर पहुंचने पर वो स्वागत हुआ जो पीलीबंगा के इतिहास में दर्ज हो गया। हाँ जी, जो प्रतियोगिता हुई वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अब की बार 69वीं जो चित्तौड़गढ़ में हो रही थी, उसके अंदर राजस्थान की तरफ से खेलते हुए निशा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सभी का सहयोग रहा, जैसे कि स्टाफ गण है, वहाँ की पब्लिक है, उन्होंने सबने व्यवस्थाएं अच्छी की, आगंतुकों का अच्छा स्वागत रहा। और बाकी गेम की तरफ से अगर देखा जाए तो बढ़िया प्रदर्शन किया। हमारे सतीपुरा से एक बच्ची और थी जो युक्ति थी, वो गोलकीपर थी, उसने भी बढ़िया प्रदर्शन किया और इन्होंने अपनी कप्तानी में सूझबूझ से टीम को आगे बढ़ाया और हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन किया। आगामी आने वाली जो यूथ अभी जो खेलो इंडिया है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हैंडबॉल को लिया जा रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाला जो भविष्य है उसमें इंडिया की किट में हम इस बच्ची को जरूर देखेंगे। हमारा तो यही संदेश है कि जब आप ग्राउंड पे निरंतर आते रहोगे, बढ़िया अपने मेहनत करोगे तो निश्चित ये सफलता है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए ज़्यादा संघर्ष की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब अगर सुबह शाम 2-2 घंटे खेलते रहें तो नियमित रूप से हम विजय श्री भी हासिल करेंगे और आने वाले समय में पीलीबंगा गाँव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्लेयर देखने की हमें आशा है। अगर हमारे गांव के लोगों के देखा जाए तो बच्चों को छोड़ने जाते हैं, सुबह शाम बच्चों के साथ गार्जियंस का पूरा सपोर्ट रहता है। गांव में भी इस बात की पूरी निगरानी रखी जाती है कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, तो इस तरह से गांव ने पूरा सहयोग किया। कहीं भी आयोजन हो सभी गांववासी साथ जाने का प्रयास करते हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, ढोल नगाड़ों और निस्सू हुड्डा जिंदाबाद के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। पीलीबंगा की लाडली को पलकों पर बिठाते हुए क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा की और गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया। गौ रक्षक दल के जिला अध्यक्ष मनीराम मैया और प्रशासक रामूराम बेनीवाल ने निस्सू का नागरिक अभिनंदन करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल की बेटियों ने साबित कर दिया है कि अगर उन्हें सही मौका मिले तो वे आसमान छू सकती है। देखिए रिपोर्ट। गांव को बहुत उत्सव है जो बच्चे ने गांव का नाम रोशन किया है पूरे जिले में और पूरे राजस्थान में, तो इसमें बहुत बढ़िया बात है। बढ़ावा इससे बच्ची के शिक्षा से मतलब है बच्चों को और भी बढ़ावा आगे मिलेगा खेल कूद शिक्षा में। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज गोल्ड मेडल यही है गुडी निशा, ये गांव में बहुत उत्साह है, अच्छा काम किया, गांव का नाम रोशन किया और इसलिए गांव में बहुत खुशी है। उसको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार को धन्यवाद, गुरुजनों को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, दादा दादी को धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। निस्सू हुड्डा की यह जीत केवल एक मेडल नहीं बल्कि राजस्थान की हजारों उन बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहती है। निस्सू का अगला लक्ष्य अब टीम इंडिया की जर्सी पहनकर तिरंगा लहराना है। हमने पहले 25 दिन का कैंप था हमारा, फिर उसके अंदर हमने बहुत प्रैक्टिस की। सुबह ग्राउंड था, शाम को ग्राउंड था। उस ग्राउंड के अंदर हमें सिखाया कि हमें मैच में कैसे खेलना है, सब कुछ बताया हमें। फिर उसके बाद में 5-6 दिन के टूर्नामेंट थे, उसके अंदर हमारे मैच हुए। फिर हमारी राजस्थान टीम की फर्स्ट पोजीशन लगी, सेकंड पोजीशन थी हिमाचल की और थर्ड पोजीशन थी हरियाणा की। तो उससे हमें ये पता चला कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हम खेलते हैं 3 साल, जितने भी साल हम खेले हैं, तो उसका सब कुछ जाके यहाँ पे ख़त्म होता है कि हमने पूरे साल में क्या क्या सीखा, क्या कुछ किया। मैच के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें होती है जैसे फेक वगैरह, तो वो भी टीम बढ़िया थी, उन्होंने भी अपना दिखाया खेल। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप पूरी टीम को संभालें, पूरी जो वेव होती है उसको बोल के खिलाएं, पूरी
पूरी टीम को आपको बोल के खिलाना चाहिए कि और सेल्फ नहीं खेलना चाहिए। मैं आगे चल के इंडिया के लिए खेलना चाहूँगी, इंडिया लेवल पे खेलना चाहूँगी, ऐसे ही खेलना चाहूँगी अपने देश के लिए। मैं अपनी जीत का श्रेय पहले तो शिव बाबा को देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे साथ रहे, मेरे को खिलाया, और उसके बाद में अपने माता पिता को देना चाहूँगी। फिर मैं अपने कोच प्रभु सर को देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को खिलाया, प्रैक्टिस करवाई। फिर मैं अपने पापा को देना चाहूँगी कि वो मेरे साथ रहे हर टाइम में। मैं जब स्टार्टिंग में गई थी तब भी वो मेरे साथ थे, फिर कैंप के लिए वहाँ पे मैडम वगैरह थी तब वो मेरे साथ नहीं थे, फिर अब लास्ट में जाके वो भी मेरे साथ आए थे।